नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन ने लॉन्च किया निरोग ऐप। खेल खेल के माध्यम से बच्चे व बड़े होंगे जागरूक। संकल्प दिवस के रूप में आजसू पार्टी ने मनाया अपना स्थापना दिवस। रक्तदान व पौधारोपण कर की मानवता की सेवा। 15 महीने बाद एक बार फिर शुरू हुआ जालियांवाला बाग एक्सप्रेस। सिख समुदाय में दिखी खुशी, सांसद ने दिखाई हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल के शुरुआती दौर यानी वर्ष 2020 से ही अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक एवं इससे बचने की कोशिश की गई। इस वर्ष भी जिला प्रशासन के द्वारा संभावित तीसरे लहर से पूर्व निरोग ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों को कोरोना संक्रमण के बचाव में काफी मदद मिलेगी। जिला प्रशासन और फ्लाइंग एंट स्टूडियो ने मिलकर इसे बनाया है। इसका नाम निरोग रखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में उपलब्ध है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सभागार में इसका विश्लेषण दिया गया, साथ ही इसे लॉन्च किया गया। निरोग ऐप के माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कोरोना से बचाव के लिए कई जानकारी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही बच्चों के लिए इसमें कई गेम्स भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस ऐप को बनाने वाले लोगों को जिले के उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही तमाम जिले वासियों से संभावित तीसरे लहर के खतरे को लेकर सतर्क एवं सावधान रहने की अपील की। स्टूडियो जो है उनकी मदद से एक गेम जो कि निरोग है उसका यहाँ लॉन्च कर रहा है, और उस निरोग गेम में जो कि प्ले स्टोर और एप्पल एप्पल ऐप स्टोर है उसमें मौजूद है। इसके अलावा वेब से भी इसको खिलाया जा सकता है। इस गेम में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे कैसे फॉलो करना है, लोगों को क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी है घर से निकलने के बाद, मार्केट में और घर में आने के पश्चात, और साथ ही साथ कुछ इंटरटेनिंग गेम्स भी हम लोगों ने ऐड किए हैं जो कि बच्चों को और किसी वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जागरूकता की कड़ी में हम लोगों का एक अभूतपूर्व अभियान है। इस पूरे अभियान में जो हम लोगों की टीम रही है जिन्होंने पूरे टाइम रिस्पॉन्ड किया है, आज हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से उस पूरे टीम को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहे हैं। और मैं समस्त पूर्वी सिंहभूम जिलावासियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अभी तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना करके ये हम लोगों के जिले को एक सुखद स्थिति में आज के दिन में लाया है। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर संकल्प दिवस मनाते हुए रक्तदान कर मानव सेवा की गई। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि इनके द्वारा इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि पार्टी संकल्प दिवस के तहत पर्यावरण एवं मानव सेवा कर इस दिवस को मना रही है, ताकि इस कोरोना काल में पर्यावरण का संरक्षण हो सके, साथ ही रक्त की कमी को भी दूर किया जा सके। आजसू ने स्थापना दिवस को आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया है, और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि संकल्प दिवस के रूप में हम रक्तदान करके मनाएंगे। चूंकि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को रक्त का जरूरत पड़ा, लोग रक्त के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे और लोग रक्त जुगाड़ करने में काफी मशक्कत किया। इसलिए पार्टी ने संकल्प लिया कि रक्त के लिए हम लोग मदद करेंगे, आज रक्तदान करेंगे। चूंकि रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकते हैं। साइंस आज इतना डेवलप किया है, लेकिन किसी कारखाना में रक्त का निर्माण नहीं हो सकता, रक्त का विकल्प नहीं है। एक बोतल खून एक व्यक्ति का जीवन बचाता है। वहीं आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी द्वारा राज्य भर में संकल्प दिवस मनाया गया। इस कड़ी में इनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह के द्वारा इस मौके पर फलदार वृक्ष लगाए गए। बागुन नगर के मैदान में इस दौरान ये वृक्ष लगाए गए।
वहीं इनके संरक्षण हेतु इन्हें बांस के तख्ती से भी ढांक दिया गया। वहीं मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि पार्टी के संकल्प दिवस पर पर्यावरण संरक्षण एवं जन सेवा का संकल्प लिया है, जिसको देखते हुए वृक्षारोपण एवं रक्तदान किया जा रहा है, जिससे मानव सेवा हो सके। आशु पार्टी के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के साथ साथ हम लोग संकल्प दिवस भी मना रहे हैं। इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग वृक्ष लगाए हैं, उसमें आम है, कटहल है, अन्य फल है। और यहाँ की जो भी अगल बगल के हैं उनसे भी माताओं बहनों से आग्रह किए हैं, नौजवान भाइयों से, कि इसकी सुरक्षा करेंगे। हम लोग घेराबंदी भी किए, बांस के बनाए हुआ उसको, ताकि कोई बकरी या अन्य गाय नहीं खाए। आज का तारीख 1986 में, उसी समय से हम लोग आशु पार्टी के रूप में भारत या झारखंड सरकार के आशु पार्टी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए रवाना हुई जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। सांसद विद्युत वरण महतो ने दिखाई हरी झंडी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है, जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी। उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद था। इसे शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने लगातार उनसे मुलाकात की थी। तत्पश्चात उनके प्रयास से आज टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुई। उनके अनुसार फिलहाल सप्ताह में अभी 2 दिन ट्रेन का परिचालन हो रहा है। इस संबंध में आगे प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए। सांसद के अनुसार टाटानगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस का परिचालन भी जल्द शुरू होगा। रेलवे बोर्ड से वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार मार्ग में बक्सर के लिए अतिरिक्त ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल मंत्री और आरा बक्सर के सांसद से भी लगातार वार्ता चल रही है। सब तो हवाई जहाज है, इसमें नहीं जा सकते हैं, बाय रोड नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े ये तो अमृतसर हमारे पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमारा बिहार और यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका को जो है कवर करते हैं। अभी तो 2 दिन है, जीएम वगैरह से बात हुआ, बोला हम लोग इसको फेरा बढ़ा दीजिए, कम से कम तत्काल 3-4 दिन कर दीजिए, बाद में वीकली कर दीजिएगा हो सके। तो उन लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग इनको स्टडी कर लेते हैं, फिर अभी इनके लिए बढ़ाएंगे। अभी तो 3 टायर एसी का दिया है, तो हमने मांग किया कि भाई ये 3 टायर एसी ठीक है, लेकिन सेकंड एसी हो रही है तो 3 टायर एसी को और थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो वो हम लोग देख लेंगे, अभी इसे पता चला। आप देख रहे हैं आज पहला दिन जो गया, तो जिस तरह का अच्छा खासा हमारे लोग गए सफर किए इसमें, तो हमें खुशी वाली लगातार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मुंशी मोहल्ले के पास उस वक्त हंगामा समझ गया जब सीओ ऑफिस के पदाधिकारी एक पुराने भवन को तोड़ने पहुंचे, जहां स्थानीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। गौरतलब हो कि जिस पुराने भवन को विभाग तोड़ने के लिए पहुंची थी, उसमें 25 वर्ष पूर्व तहसील कार्यालय हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्ष पूर्व से उसे बंद कर दिया गया था और अब भवन जर्जर अवस्था में आ गई है। जब विभागीय निर्देश के तहत अधिकारी उक्त भवन को तोड़ने पहुंचे, जहां बगल के रहने वाले परिवार ने उक्त जमीन को अपना बताते हुए कार्य को अवरुद्ध कर दिया और वहां हंगामा किया। इसके बाद वहां मौजूद पदाधिकारी ने दस्तावेजों को देखा, जिसके बाद उसे जांच के लिए सीओ ऑफिस भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान भवन तोड़ने का कार्य बाधित रहा और संपूर्ण जांच एवं निष्कर्ष के बाद ही इस पर आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये तहसील कचहरी था, जिसको हम लोग तहसील कचहरी के रूप में यूज करते आ रहे थे, लेकिन अभी के बिल्डिंग का पोजीशन देखिए जर्जर हो गया। हम लोग ऑफिस दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उसी के आलोक में सीओ सर के आदेश में इसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ने का प्रस्ताव चल रहा है। विरोध इनके यही बिल्डिंग से सटा हुआ पड़ोसी है, इन लोग का गुप्ता जी लोग हैं, वही लोग विरोध करते हैं। उन लोग का कहना है कि ये मेरा है, मेरा बिल्डिंग है। कागज पत्तर हाँ वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन सीओ ऑफिस
में अभी सर के पास अगर बैठे हुए कागज पत्र दिखा रहे हैं। कार्रवाई रुकी हुई नहीं है। अभी अगर सीओ सर अगर आदेश दे देते हैं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद इनके द्वारा इसे स्थगित किया गया है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि टाटा कंपनी प्रबंधन के मनमानी और लगातार मांग करने के बाद भी कंपनी प्रबंधन भाड़े में वृद्धि नहीं कर रही है। साथ ही डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके खिलाफ जमशेदपुर शहर में चक्का जाम हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन बीते रात ही प्रशासन ने एसोसिएशन के साथ वार्ता की, जिसके बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया। इन्होंने कहा कि प्रशासन ने लिखित रूप से इनके मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इसके बाद भी इनके समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे भीषण आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। जमशेदपुर लोकल टेलर ऑनर यूनियन से 22 तारीख को आपका हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस बीच में प्रशासन की पहल पे हम लोगों ने प्रशासन की बहुत सारा पहल होने के बाद 2.5 घंटा की मीटिंग के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 1 हफ्ता के लिए हम लोग अपना हड़ताल को स्थगित करते हैं और 1 हफ्ते के बाद हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर, प्रशासन ने भी कहा है कि आपका 1 हफ्ते के बाद बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग सहयोग करेंगे आपके हड़ताल का। इससे टाटा स्टील से बात करके प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है और कहा कि आपका जो जो बिंदु है उस पर खुल के हम लोग साथ देंगे। आप पूरी आश्वासन दिया है और लिखित में दिया है कि आपका बात को पूरा सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग स्वतंत्र हैं अपने आवाज उठाने के लिए। जमशेदपुर में मंगलवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में सेंट्रल सिख नौजवान सभा के चुनाव को लेकर बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सतवीर सिंह गोल्डू को सेंट्रल नौजवान सभा का प्रधान चुन लिया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सतवीर सिंह गोल्डू ने कहा कि वे हर यूनिट को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे और सिख समाज को आगे लेकर जाने का प्रयास वे करेंगे और आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे, जिससे सिख समाज के नौजवान को गुरु घर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सतवीर सिंह गोल्डू पिछले कई वर्षों से गुरु घर की सेवा में अपना भरपूर योगदान देते आए हैं। कोई ना सोचे कि मैं अकेले प्रधान हूँ। मेरी कमेटी में जितने भी और जितने कमेटी के मेंबर नहीं आए, मेरे साथ सभी प्रधान हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे सबका सहयोग बहुत जरूरी है। संगठन को सबको एक साथ लेके चलना है। बस मैंने आपको पहले शब्द में साफ बोल दिया है कि मैं अकेले प्रधान नहीं हूँ। मेरे साथ जितने हैं सब अपने आप को प्रधान समझेंगे। मैं कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसी चीज अकेले नहीं करने वाला। हुई है सबको एक साथ जोड़ूंगा, सबको जोड़ के एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल सिख नौजवान सभा का सर्वसम्मति से आज सतवीर सिंह गोल्डू जो है उनको सिख नौजवान सभा सेंट्रल का प्रधान मनोनीत किया गया है और उनके साथ में कुछ टीम जो है हमने तैयार की हम लोगों ने सर्वसम्मति से और आने वाले भविष्य में उनको सारी जिम्मेवारी सौंपी है कि आने वाले समय में आप अपनी टीम का विस्तार करके और मजबूत इसको करें और जो सेंट्रल सिख नौजवान सभा का गौरवमयी इतिहास कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था उस इतिहास को फिर से दोहराने के लिए और कौम की पंथ की चढ़ती कला के लिए आप अपनी सेवा देते रहें, ऐसी उम्मीद उनसे है और उनको सेवा सौंपी गई है। जमशेदपुर में श्री श्री आदि शक्ति सत्यनंदिनी कालिका सुंदरी भगवती बागेश्वरी शीतला माता पूजा भालूवासा हरिजन बस्ती में आयोजन किया जा रहा है, जहां आज महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली जो भुइयाडी घाट पर जल उठाकर मंदिर पहुंचे और भगवत श्री शीतला माता का पूजा अर्चना की और देश और राज्य से कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, इसको लेकर इन लोगों ने माता से प्रार्थना की और आग्रह किया कि आप आदि शक्ति हैं, इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि लोग सामान्य जिंदगी जी सकें।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।